वेलकम बच्चों। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द फ्रिक्शन। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है, फ्रिक्शन क्या चीज है। जब भी दो, सिंपल सी बात है, जब भी दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में हो और रिलेटिव मोशन में हो, तब क्या है, दोनों के रिलेटिव मोशन को एक फोर्स अपोज करता है। दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ठीक, अब क्या है कि फ्रिक्शन फोर्स के कारण से ही आप सोचिए, अगर फ्रिक्शन ना हो तो क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी। ठीक, अगर फ्रिक्शन ना हो, सबसे पहली बात, आप क्या नहाओगे, कुछ नहीं, पानी डाले नहीं, पूरा पूरा बॉडी से स्लिप कर गया है ना, कोई पर्पस नहीं हुआ नहाने का। आप क्या है, कोई भी ये क्रीम वगैरह भी, कोल्ड क्रीम लगाते हो, कुछ भी है, स्किन पे लगेगी ही नहीं। आप पेंसिल से या पेन से क्या कॉपी के ऊपर लिखते हो, वो फ्रिक्शन के कारण से। अगर फ्रिक्शन ना हो तो आप लिख भी ना सको। इवन आप बैठे हुए हो तो फ्रिक्शन के कारण से टिके हुए हो। ठीक है, या मैं खड़ा हूं तो फ्रिक्शन के कारण से ही खड़ा हूं, कि मेरे पैरों के बीच और फ्लोर के बीच फ्रिक्शन है, कि ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, ऐसे हो जा रहा हूं तो गिर नहीं रहा। ठीक है, वो तो क्या है, ग्रेविटी के और बैलेंस बना हुआ है, और साथ ही साथ थोड़ा सा फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे अभी देखिए कि मैं ये ये स्टैंडिंग मेरी पोजीशन है ना। ठीक, तो ये अगर इसकी बजाय क्या है, मैं थोड़ा सा तिरछा भी हो जाता हूँ, इतना तो नहीं, इतना तो ग्रेविटी क्या है, वेट तो नीचे, यहाँ पे अगर मैं सीधे स्ट्रेट खड़ा हूं तो वेट नीचे की तरफ और रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ, दोनों बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं, फ्रिक्शन की जरूरत। पर क्या है, अगर थोड़ा बहुत तिरछा हो रहा हूं तो क्या है, वेट इधर हो जाएगा। अगर फ्रिक्शन ना हो तो तुरंत धड़ाम से हम गिर जाएंगे। आप सब भी क्या है, बेंच पे बैठे हो या कहीं भी बैठोगे तो वो क्या हल्का सा इधर उधर होगे नहीं, फ्रिक्शन के कारण से आप के बिना आप क्या होगा, नीचे मालूम चला आधी क्लास टेबल के नीचे बैठ दिखाई देगी। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या है, ये फैसिलिटी करनी पड़ेगी कि आप सभी को सीट बेल्ट लगा के बिठाया जाए, है ना। तो ये सब चीजें हैं। हाँ, और क्या है इसके अलावा और भी, कि फ्रिक्शन, चलिए पहले हम सब डिफिनेशन की बात कर लेते हैं, है ना। तो फ्रिक्शन क्या है। ठीक, फ्रिक्शन, whenever whenever two surfaces whenever two surfaces are uh, two surfaces are are in, ये क्या है, whenever two surfaces are in contact, are in relative motion, या कहिए two surfaces slide over each other, slide over each other। ठीक, तब क्या होगा जी, then then a force opposes their relative motion। तब क्या है, एक फोर्स है जो कि उनके रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ठीक है, देन ए फोर्स opposes their relative motion। this force this force is called फ्रिक्शन। ठीक, तो फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन के लिए सरफेसेस का कांटेक्ट होना जरूरी है, पहली बात, और साथ ही साथ क्या है कि वो मोशन को अपोज करता है। ठीक, मोशन को अपोज करता है।
अब देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये 3 सिचुएशन हम बता रहे हैं, ठीक। ये कोई पहिए की बजाय स्लाइड बॉडी कहते हैं अभी। जैसे मान लेते हैं ये कोई सरफेस है जी, इसके ऊपर कोई ब्लॉक पड़ा हुआ है mg नीचे की तरफ, इसका वेट नीचे की तरफ, ठीक। तो इस पे फ्रिक्शन क्या होगा। दूसरी चीज, ये mg नीचे की तरफ और ये फोर्स इधर लग रहा है, इस पे फ्रिक्शन क्या होगा। या ये कहा जाए कि फोर्स हम इस पे इधर लगा रहे हैं, इस पे फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा जी, mg इधर की तरफ, ठीक है, mg इधर की तरफ। तो अब इस पे फ्रिक्शन क्या होगा। सिंपल सी बात है, इफ देयर इज, since there is no external force to slide it, so there will be no friction। बस ये बॉडी पड़ी हुई है तो पड़ी हुई है। फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट तभी करेगा जब वो बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाएं और वो स्लाइड करे चाहे करने की कोशिश करे, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जीरो, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है ना, एक्सटर्नल फोर्स जीरो और फ्रिक्शनल फोर्स जीरो। यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इधर, देखिए यहाँ पे क्या है, रिएक्शन फोर्स भी बता दे रहे हैं, रिएक्शन फोर्स ये नॉर्मल रिएक्शन, इट इज आल्सो नोन एज नॉर्मल रिएक्शन। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन इसका ऊपर की तरफ आर, और फिर फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इन अपोजिट टू द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। बेशक ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और नहीं, ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेशनरी, एट रेस्ट, ये एट मोशन बात कर रहे हैं, ठीक। तो अब यहाँ मोशन में है, तो सबसे पहले क्या है, इसका रिएक्शन फोर्स ऊपर, वेट, ये रिएक्शन फोर्स किसका है, दैट इज ड्यू टू वेट ऑफ द बॉडी। अब क्या है, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, दैट विल बी इन अपोजिट। तो इन तीनों स्टेटमेंट से क्लियर क्या होता है कि फ्रिक्शनल फोर्स विल एग्जिस्ट only when there is body, there is external force which tries to slide the body, ठीक, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि ये क्या है कि फ्रिक्शनल, हाँ, अगर फोर्स नहीं है तो फ्रिक्शनल फोर्स, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी नहीं लगेगा। और तीसरी बात क्या है कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है, ठीक है, इट विल अपोज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक। तो लिख दें जरा, ऑब्जर्वेशन हमारी इससे क्या हुई, तीनों से। हाँ, कंक्लूजन कहिए चाहे ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ठीक। तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या कि फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट ओनली व्हेन फ्रिक्शनल force exist only when there is, only when there is क्या है, there is external force, there is external force which, external force which moves the, which moves or tries to move the object, ठीक है। when there is a external force which try to move the object,
ठीक ठीक। और दूसरे क्या है, इफ देयर इज नो फोर्स there will be no external force, sorry, no frictional force। सेकंड पॉइंट क्या है, जो पहला फिगर था हम वो बता रहे हैं, if no external force, if no external force, then there will be if no external force, then there will be क्या होगा जी, हाँ, if no external force, then there will be no frictional force, null force। ठीक, नेक्स्ट है कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स विल बी ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल force will be always opposite to the motion, will be always opposite to the motion। ठीक है। अब बच्चों देखते हैं वेरिएशन ऑफ स्मॉल एफ विद कैपिटल एफ। यहाँ पे क्या है, स्मॉल एफ क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है, स्मॉल एफ इज द फ्रिक्शनल फोर्स एंड कैपिटल एफ इज द एक्सटर्नल फोर्स। कैपिटल एफ इज द एक्सटर्नल फोर्स। ठीक, ये स्मॉल एफ क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। और अब क्या है, किसी बॉडी पे यही जैसे एग्जांपल हमने ले लिया, ये सरफेस है, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक, इसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, ये mg हो गया और ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया, तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर, दिस वन इज द, है ना। तो अब इस फिगर के बेसिस पे अब सबसे पहले क्या है, हमें इन दोनों के बीच क्या है, ग्राफ प्लॉट करना है, कैसे क्या होगी सिचुएशन। दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स एंड दिस वन इज द एक्सटर्नल फोर्स। पहली कंडीशन जैसे अभी पिछले फिगर में मैंने बताया कि अगर क्या है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है और बॉडी रेस्ट में ही होगी, है ना, या हाँ ये भी कह सकते हो यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन बच्चों थोड़ा सा हो जाएगा ना, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है और बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 0 होगा। तो ऐसी कंडीशन में मतलब फ्रिक्शनलेस सरफेस पे मूव करनी चाहिए, पर फ्रिक्शनलेस सरफेस तो होता नहीं। अभी जैसे कहा जाए कि आप बाइक चलाते हो, साइकिल चलाते हो, आपकी साइकिल भी क्या है, कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है, आप पैडल नहीं भी मारते हो। एक बार बच्चों मोमेंटम आ जाता है तो वो चलती है कुछ देर, अगर पैडल नहीं मारोगे तो कुछ देर बाद रुक जाएगी, है ना। पर यहाँ हम ये कह रहे हैं कि जैसे बाइक ही है, बाइक को कांस्टेंट स्पीड से यूनिफॉर्म बोलिएगा कि यूनिफॉर्म मोशन में है, तब तो सर फोर्स नहीं लग रहा है। पर बच्चों ये है, आपकी बाइक का इंजन वर्क कर रहा है, फ्यूल जल रहा है, वो एक्सटर्नल फोर्स क्रिएट कर रहा है, तो वो एक्सटर्नल फोर्स किसके अगेंस्ट चाहिए, क्योंकि बाइक के टायर्स और रोड के बीच में फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन के को ओवरकम करने के लिए और कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, और वो एक्सटर्नल फोर्स फ्यूल के जलने से मिलता है। ठीक है, तो अब देखिए ये हो गया जी F इक्वल ये चीज क्लियर। तो अब यहां से क्या करेंगे कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 0 होगा, और जहां तक क्या है, बॉडी रेस्ट में है, तो वहां तक फोर्स क्या होगा जी, एक्सटर्नल फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता जाएगा, और एक ऐसी सिचुएशन मिलेगी कि ये फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम हो गया, मैं उसके बाद अगर क्या है एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाएंगे तो बॉडी विल
slide, body will move. तो अब क्या है, this, ये इसको O कर देते हैं, this is point A, this is point B, और and this one is the C. ठीक, तो मतलब ये O से A तक क्या है, O से A तक body is at, body remains at rest. तो यहां पे क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क होता है। यहां तक के फ्रिक्शन को क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। और दूसरा जो क्या है, ए को क्या कहते हैं, द बॉडी इज जस्ट रेडी टू दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन आफ्टर विच, या एट विच द बॉडी इज जस्ट रेडी टू स्लाइड, that maximum friction at which the body is just ready to slide, is just ready to slide. तो उसको क्या कहेंगे जी, बॉडी इज जस्ट रेडी टू स्लाइड, दैट इज कॉल्ड, ये लिमिटिंग called limiting static friction, ठीक। और क्या है, BC जो हो जाता है, BC तो क्या है, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड ये बॉडी स्टार्ट्स मोशन, तब क्या है जी, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक, तो ये हो गया बच्चों, अब पढ़िएगा, है ना, और इसके बाद नेक्स्ट में हम सब बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।